वेलकम फ्रेंड्स। मैं यानी कि गौरव स्वागत करता हूँ आप सभी का जीके विद गौरव के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम रिव्यू करने वाले जीव विज्ञान एनसीईआरटी का सार महेश कुमार बंडवाल जी के द्वारा लिखित 2022 के संस्करण का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, ये चैनल नया है, इस चैनल को आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस चैनल को आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलते रहे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यह महेश कुमार बंडवाल जी के द्वारा लिखित जीव विज्ञान एनसीईआरटी का सार कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक, जिसका ये 2022वां संस्करण है। बात करते हैं अगर इसकी प्राइस की, तो 340 रुपये का है। ये इसका 2021 का एडिशन है, जीव विज्ञान महेश कुमार बंडवाल जी के द्वारा, जिसकी प्राइस 298 थी। अब इसकी प्राइस बढ़ के 340 रुपये हो गई है। महेश कुमार बंडवाल जो कि एसएसपी हैं, पांडिचेरी पुलिस सेवा में, इनके द्वारा और भी लिखित ये पुस्तकें हैं जिसे आप नज़दीक से देख सकते हैं। भारतीय इतिहास, संविधान, भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्यव्यवस्था, भौतिक एवं जीव विज्ञान। इसके अलावा इनकी ये एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान सार संग्रह, इसका भी हमने डिटेल रिव्यू किया है। आप ऊपर के आई बटन में जाके इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही भौतिक और रसायन विज्ञान की ये बुक, इसकी भी 2022 एडिशन है। ये भी 2022 एडिशन है। दोनों का रिव्यू हमने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, ऊपर के आई बटन में जाके आप इसे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस बुक की। ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, राय बुक शॉप, ज्ञान वर्ल्ड में ईजी अवेलेबल है। अब बात करते हैं अगर इसके कंटेंट की, तो 2022 का लेटेस्ट एडिशन ही है, 2022 संस्करण। MRP इसको 340। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको भारी डिस्काउंट इस बुक में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगर इसके कंटेंट की, तो थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा। जीवन की उत्पत्ति इसका पहला चैप्टर, फिर है जीवों का वर्गीकरण, उसके बाद तीसरा चैप्टर यहाँ पे कोशिका है, चौथे में उत्तक है, पांचवें में पादपों की अकारकी, छठवां चैप्टर पोषण, सातवां कंकाल तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, नौवां पाचन तंत्र, 10वां उत्सर्जन तंत्र, 11वां तंत्रिका तंत्र, 12वां परिसंचरण तंत्र, 13वां अंतःस्रावी तंत्र, 14वां प्रजनन तंत्र, 15वां मानव प्रतिरक्षा, 16वां अनुवांशिकी, 17वां जैव प्रौद्योगिकी और 18वां है विविध। कुल 18 चैप्टर, 262 पेज की बुक रहने वाली है, जिसकी MRP आपको बता दी है मैंने, 340 रुपये मात्र। चलिए अब बात करते हैं थोड़े इसके डिटेल चैप्टर व्यू की। अपने आप में ये बुक किसी भी वनडे एग्ज़ाम पर क्रैक करने के लिए सामान्यतः पर्याप्त है। अगर आप डिटेल नॉलेज लेना चाहें तो ये इंसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान एक बुक आती है। अगर आप डिटेल नॉलेज लेना चाहते हो तो ये बुक है, जो इतनी मोटी लगभग है, लेकिन किसी भी वनडे एग्ज़ाम में के लिए उतना डिटेल पढ़ना मुनासिब ठीक नहीं। हालांकि ये भी एनसीईआरटी विज्ञान की पुस्तकों पर आधारित है। ये भी एनसीईआरटी का सार है, जो कि कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक की। अब इसके विषय के अंदर देखते हैं, विषय प्रवेश करते हैं। पहला चैप्टर जैसे कि जीवन की उत्पत्ति। लेखक ने जहाँ पे आवश्यकता के अनुसार आपको टेबल फॉर्म में, चाहे पैराग्राफ स्लाइडिंग में, चाहे और भी किसी प्रकार से ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट किया गया है। साथ में थ्योरी, जहाँ पे अगर आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत है तो वहाँ पे डीप नॉलेज के अलग से टेबलेट फॉर्म में प्रोवाइड किया है। साथ में पूरी थ्योरी तो दी गई है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको अलग से टेबल फॉर्म में प्रोवाइड करने की लेखक के द्वारा कोशिश की गई है। बात करेंगे इसकी पेपर क्वालिटी की, बहुत ही अच्छी, फ़ॉन्ट बहुत ही अच्छा। मात्र 260 पेज की बुक है। अगर पूरा बायो कंप्लीट करना चाहते हैं तो 2 घंटे में ये बुक कवर की जा सकती है। दूसरे बुक के और जाने से अच्छा इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर ये आपको प्रोवाइड करेगा। किसी भी वनडे एग्ज़ाम को के लिए क्रैक करने के लिए बहुत ही पर्याप्त है इसका, जो भी कंटेंट इसमें प्रोवाइड किया गया है। हालांकि मेरे पास 2021 का एडिशन है, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है। उसमें तो आपको पर्याप्त डिटेल नॉलेज मिला है। थोड़ा बहुत ही 19-20 इसमें कंटेंट है,
अगर जिसके पास ये बुक नहीं है उसको तो ये बुक ले लेनी चाहिए, लेकिन जिसके पास 2021 का एडिशन या 2020 का एडिशन है तो उसके मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या ऐड किया गया है 2022 के एडिशन में। और अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो उसके लिए अलग से फिर अपन उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, तो आपको प्रोवाइड कर दें जो जो न्यू ऐड किए गए हैं। चलिए बात करते हैं, थोड़े ये देख लेते हैं कंटेंट की। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विनवाद का थ्योरी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। देखिए सबसे मेन जो कॉस्मोस पब्लिकेशन है महेश कुमार बनवाल जी की जो बुक की खासियत रहती है वो प्रेजेंटेशन। बुक की प्रेजेंटेशन इतनी लाजवाब है कि जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती तो वहाँ पे आपको टेबल फॉर्म, जहाँ पे ड्राइंग की आवश्यकता है वहाँ पे ड्राइंग, टैबलेट फॉर्म, पैराग्राफ, ये देखिए जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उसको सब एक साथ प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर देखिए जीवों का वर्गीकरण, कितने लाजवाब तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है इस बुक में। उसके बाद यहाँ पे थ्योरी दी गई है, फिर साथ में टेबलेट फॉर्म दिया हुआ है, फिर टेबल फॉर्म, फिर टेबल फॉर्म। बहुत ही अच्छे तरीके से बुक प्रेजेंट की गई है। प्रेजेंटेशन में इस बुक की तुलना आप इस अरिहंत इंसाइक्लोपीडिया से नहीं कर सकते। दोनों ही बुक अच्छी है, दोनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन अरिहंत की बुक से लाख गुना बेहतर है और उसको पढ़ना भी थोड़ा टिपिकल है उतनी मोटी बुक को। बात करें कुछ और चैप्टर की, जैसे पादप कोशिका। देखिए HD प्रिंटेड क्वालिटी का ड्राइंग, ये देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका का कितना अच्छे से डेफिनेशन दिया गया है। डुअल कलर में पूरी बुक रहने वाली है, कहीं पे भी आपको कंटेंट में तो कोई कमी नहीं मिलेगी। जितना भी वनडे एग्ज़ाम में जैसे कोशिका ये चैप्टर पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोशिका के डिटेल बताया गया है। जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ टेबल पे फॉर्म प्रोवाइड किए, ड्राइंग जहाँ पे ड्राइंग लगता है वहाँ ड्राइंग बताए हैं, जहाँ पे अंतर को दिखाना है वहाँ पे अंतर के साथ आपको आधार भी मिला है। जंतु कोशिका पादप कोशिका जैसे अंतर, आपको इधर उधर और छाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये देखिए मानव कोशिका केंद्र कितनी HD क्वालिटी की है, ऐसा लो क्वालिटी की भी प्रिंट नहीं है, एकदम ओरिजिनल मिलेगा। इस बुक की बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। देखिए गुणसूत्र का कितना अच्छे से इसको प्रोवाइड किया गया है। ये DNA RNA का अंतर यहाँ पे दिया है, कोशिका कर्ण। कुछ और चैप्टर देख लेते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण का ये फोटोसिंथेसिस का ड्राइंग दिया गया यहाँ पे अलग से। ये पोषण चैप्टर, हर चैप्टर में आपको उसके की पॉइंट की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का देगा। साथ में लास्ट जैसे कोई चैप्टर एंड होता है वहाँ पे आपको MCQ, जहाँ पे टेबल फॉर्म है वहाँ पे टेबल फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं कंटेंट। डीप नॉलेज के लिए अलग से छोटे छोटे, ये जैसे डीप नॉलेज के लिए कुछ है तो उसको आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ये देखिए जहाँ पे कंटेंट को देना है उन्होंने अलग से डीप नॉलेज के लिए अलग से ही कंटेंट दिया है। बात करते हैं अगर इसके कंटेंट की और किसको लेना चाहिए, जैसे ड्राइंग एक और देख लीजिए स्कल का। देखिए बाइंडिंग क्वालिटी स्टेपलर वाला भी नहीं है, अच्छे से सिलाई हुआ बुक जो आपको पेज को का मजबूती प्रदान करते, निकलने नहीं देगा। ये इसके ड्राइंग है, जैसे पुरुष प्रजनन तंत्र को देख लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी HD क्वालिटी में आपको बुक में कंटेंट मिलेगा। इसका MCQ है, ये लसिका तंत्र, T कोशिका है, कोशिका चैप्टर से क्वेश्चन। ये कृत्रिम जनित रोग, अब इसका विविध वाला मैं आपको एक चैप्टर दिखा देता हूँ, कहाँ है विविध। हर चैप्टर के बाद MCQ। ये बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे ड्राइंग की जो आवश्यकता है वहाँ पे सभी जगह ड्राइंग इन्होंने प्रोवाइड किया है। ये इसका लास्ट चैप्टर विविध,
यहाँ पे जीव विज्ञान के उपखंड दिए गए हैं पूरे, ये देखें। पॉज करके आप देख सकते हैं, चाहे तो आप डबल स्पीड से इसको पूरे वीडियो को देखें। अधिकतम जीवनक, चिकित्सा संबंधी आविष्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता, अभी लेटेस्ट के 2021 तक का पूरा अपडेटेड है इसमें। ये देखिए 2021 तक का पूरा अपडेट। फिर मानव शरीर की बनावट के विभिन्न अनुपात, व्यय से संबंधित लक्षण, उसको क्या कहा जाता है, भारत के वनस्पति पार्क, प्रमुख शहरों के वनस्पतिक नाम, माफ़ कीजिएगा, प्रमुख पादपों के वनस्पतिक नाम, ये मसाले, उसके नाम, प्रमुख फसलें, प्रमुख मुख्य पोषक तत्व, पशुओं प्रोटोजोआ में रोग, पौधों में लगने वाले रोग, जीव जन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ऐसे करते हुए ये बुक कुल 262 पेज में कंप्लीट होती है। किसको लेना चाहिए बुक? जिसके पास 2020-21 का एडिशन है, उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कंपेयर रहेगा 2021 का 2022 के एडिशन का। और जिसके पास नहीं है उसको तो ये बुक बिल्कुल ले लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छी, वन डे, किसी भी वन डे एग्ज़ाम के लिए इतनी अच्छी आपको बुक, इतने बड़े A4 साइज़ की, और उसमें भी HD क्वालिटी के पिक्चर्स, बुलेट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, ये बुक अपने आप में ही सर्व पाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।